हे, डर डर डर, चलो चलो। ये गाय तो अपनी मनमानी कर रही है। एक बार भूख लगी तो सब ठिकाने पर आ जाएगा। बात सुनती नहीं। डर डर डर। इस तरह हनुमंत अपने गायों को हाँकते हुए आगे बढ़ता है। वहाँ पर उसे रास्ते में सुमो और रामू मिलते हैं। उस जमींदार के बेटे के कपड़े तो देखो तुम, कितने अच्छे हैं ना। सुन तो, कैसे भी शहर जाके वैसे मखमल की अंगी सिलाने के लिए मेरा बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है। क्या बोल रहे हो सोम? लालच की भी एक हद होनी चाहिए। उसके जैसे कपड़े लाने के लिए हमारे पूरे महीने की मजदूरी खत्म हो जाएगी। कैसी बेकी बेकी बातें करो, चुपचाप घर चलो। देख राम, जो भी काम बोला है हम क्यों करें? काम किए बगैर पैसे नहीं कमा सकेंगे क्या? काम नहीं करेगा तो कौन पैसे देगा बताओ? तुम्हारे साथ रहकर मैं भी बेकार बन जाऊंगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अरे रुक ना, मैं भी तेरे साथ ही आ रहा हूँ। रुक रुक। अरे वो देख, हनुमंत इधर ही आ रहा है। सुना है वो बहुत भोला है। उसको देखकर तो तुम्हें अकल आनी चाहिए। माना कि वो भोला है, नादान है, लेकिन कुछ काम तो कर रहा है वो। मुझे एक बात सूझी है। मुझे मखमल की अंगी सिलवाने के लिए एक रास्ता मिल गया। तुम जाओ, मैं काम देख लेता हूँ। इस तरह रामू वहाँ से चला जाता है। सुमो गाय को लेने के लिए हनुमंत के पास आता है। अरे आओ हनुमंत, जरा रुकना। बोलो। हनुमंत, अभी तुम गायों को घास खिलाने के लिए जंगल में जा रहे हो, मगर उस तरफ मत जाना, बहुत खतरा है। वहाँ क्या खतरा है? मैं तो वहाँ रोज ही जाता हूँ, मुझे तो कभी डर नहीं लगा। नहीं नहीं, उस तरफ मत जाना। वहाँ पे एक बड़ी सी चील फिर रही है। वो इंसानों और गायों को उठा के ले जा रही है। क्या बोल रहे हो? इतनी बड़ी भी चील होती है क्या? तुम तो बस बेकार की बातें कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मुझ में बिल्कुल भी अकल नहीं है? ठीक है, जाना है तो जाओ, मुझे क्या पड़ी है। वो चील तुम्हें नहीं तो तुम्हारी गाय को उठाकर खा जाएगी। इस तरह हनुमंत सोम की बात नहीं सुनता है और जंगल की तरफ चला जाता है। हनुमंत के पीछे पीछे सोमू भी जंगल में जाता है। हाँ, अपनी गायों के लिए बहुत सारा घास मिलेगा यहाँ। रोटी लाया हूँ ना, पहले रोटी खा लेता हूँ, उसके बाद थोड़ी देर आराम करूँगा। ये क्या, माँ को कितनी बार बोला है, फिर भी वो केवल 2 ही रोटी देती है। 2 रोटी खाकर भूख मिटती ही नहीं है मेरी। इस तरह हनुमंत 2 रोटी खा के एक पत्थर पर लेट जाता है। इतने में सोम वहाँ आता है। यही सही मौका है, मैं इन गायों को ले जाकर उस पत्थर के पीछे बांध दूंगा। हनुमंत के यहाँ से निकल जाने के बाद मैं इन गायों को शहर ले जाकर बेच दूंगा। उसकी रकम से एक अच्छी सी मखमल की अंगी सिलवाऊंगा। इस तरह सोमू वहाँ पर घास खा रही तीनों गायों को ले जाकर एक बड़ी सी पत्थर के पीछे बांध देता है। कुछ देर के बाद हनुमंत नींद से जागने के बाद अपनी गायों को देखता है। ये क्या? अरे बाप रे बाप, मेरी गाय यहीं होनी चाहिए थी। अचानक सब कहाँ गई? देखता हूँ। थोड़ी दूर तक उन्हें देखने के बाद बाप रे, मेरी गायों को किसी ने उठा लिया है। मेरी गायों को किसी ने उठा लिया है। इतने बड़े घने जंगल में मेरे अलावा कोई है भी नहीं। इसका मतलब उस सोम ने मुझे जो कुछ भी कहा था सच कहा था। जरूर ये काम उस बड़ी चील का ही होगा। और कुछ देर मैं यहाँ पर रुका तो वो मुझे भी उठा के ले जाएगी। पहले मुझे यहाँ से भागकर घर जाना है। इसके बाद हनुमंत जल्दी से अपने घर जाता है। हनुमंत को अकेले देखकर उसकी सौतेली माँ हैरान हो जाती है। क्या बात है हनुमंत, तुम अकेले क्यों आए हो? गायें कहाँ हैं? कहाँ छोड़ आए उन्हें? माँ, मैं गायों को जंगल लेके गया था ना, वहाँ एक बड़ी सी चील गायों को उठाकर लेकर चली गई। उसने मुझे देखा नहीं, इसलिए मैं बाल बाल बच गया, नहीं तो वो मुझे भी उठाकर ले जाती। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? चील भी कहीं गाय को ले जाती है? तुमने देखा क्या चील गाय को ले जा रही थी? नहीं माँ, मैं तो उस समय गहरी नींद में सो रहा था, इसलिए मैं उसकी नजर में नहीं पड़ा। अरे मंद बुद्धि कहीं के, किसी ने तुम्हें बुद्धू बनाया है। तुम्हारी गाय ले गया कोई, पता नहीं कब समझेगा। इस इंसान का मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। अब जल्दी से दफा हो जा मेरी आंखों के सामने से। मंद बुद्धि, दिखाई मत देना। अरे मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ माँ, गायों को चील ने ही उठा लिया था। ये सब बेकार की बातें मुझे मत सिखा तू। अब तुम जाओ और जाकर गायों को लेकर ही घर आना, वरना घर में मत आना। ठीक है माँ, मैं अब जाकर गायों को ढूंढ लाऊंगा, मगर मुझे भूख लगी है। रोटी दो ना माँ। रोटी वोटी कुछ नहीं है यहाँ। पहले जाओ गायों को लेकर आओ, उसके बाद ही तुम्हें खाने को मिलेगा। अब जाओ यहाँ से, निकलो। इसके बाद हनुमंत गायों को ढूंढने के लिए घर से निकलता है। इसे किसी तरह मुझे घर से निकालना है, पर कैसे निकालूं समझ नहीं आता। वहाँ छिपकर हनुमंत इन बातों को सुनता है। मुझे घर में रखना माँ को बिल्कुल पसंद नहीं है। अब तो अगर मैं गायों को वापस नहीं लाया तो माँ मुझे घर में पाँव भी रखने नहीं देगी। गायों को चील लेके गई बोला तो माँ यकीन ही नहीं कर रही है मुझ पर। अब मैं क्या करूँ?
जाके जंगल में ढूंढ लूंगा। देखता हूँ गाय भटक गई है या चील लेके गई है। इस तरह हनुमंत गायों को ढूंढने के लिए आगे जाता है। कुछ दूर जाने के बाद वो थक जाता है। अब तो बहुत दूर चल चुका हूँ मैं। बहुत रात भी हो गई है। बहुत जोर से भूख लगी है। लगता है वहाँ पर कोई आदमी बैठा है। उसके पास जाके खाने के लिए कुछ मांग लेता हूँ उससे। वहाँ पर एक ऋषि अपने ध्यान योग निद्रा में बैठे थे। हनुमंत उनके पास जाकर, ये क्या है? ये बैठ के क्यों सो रहा है आखिर? ये कैसी आदत है? बगल में थैली है, उसमें खाने के लिए कुछ ना कुछ तो होगा। इसको पूछना चाहिए, मगर मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। मैं क्या करूं? अगर इसने मुझे मना कर दिया तो मैं क्या करूंगा? नहीं, पूछना ही सही होगा। सुनिए तो, जरा नींद से जागिए भाई साहब, थोड़ा नींद से जागिए ना। मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। इस तरह बहुत देर तक कोशिश करने के बाद वो ऋषि तपोभंग होने के कारण गुस्से में उठते हैं और कहते हैं, अरे मूर्ख बालक, मैं यहाँ शांत चित्त से तप कर रहा था और तुमने मेरा तप भंग कर दिया। अब मैं क्या करूँगा देखो। अरे मुझ पर पानी मत डालिए, अब तो मुझे बहुत सर्दी भी लग रही है। अगर आपने पानी डाल दिया तो मुझे और सर्दी लगेगी। अरे ये तो एकदम भोला भाला आदमी लग रहा है। पहले क्या बात है पूछता हूँ। तुम कौन हो बालक, और तुम्हें क्या चाहिए? मेरी गायों को एक चील उठा के ले गई है बाबा। अगर मैं उन्हें वापस नहीं लेकर गया तो मेरी माँ मुझसे कहती है कि मुझे कभी घर में नहीं आने देगी। अभी तो मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। आपकी थैली में कुछ खाने के लिए मिलेगा सोच के मैंने आपको नींद से जगाया था। मेरे पास खाने के लिए क्या मिलेगा बेटा? ये लो, ये फल खा लो, अपनी भूख मिटा के थोड़ा आराम कर लो। अब तो रात हो गई है ना। कल सुबह जल्दी उठ के यहाँ से कुछ दूर में एक आश्रम है, तुम वहाँ चले जाना। तुम वहाँ गए तो तुम्हें 2 वक्त का खाना मुफ्त में मिलेगा, ठीक है? रात के समय में पीने के लिए दूध भी देंगे। मुफ्त में खाना खिलाने के बाद दूध भी देंगे? बहुत अच्छा है, आपका धन्यवाद। आज मैं यहीं पर थोड़ा विश्राम करके कल सुबह जल्दी उठ के उस आश्रम में जाऊंगा। इस तरह हनुमंत उस रात वहीं पर विश्राम करता है और अगली सुबह उठकर आश्रम जाता है। वहाँ जाने के बाद ये तो कोई अपने शिष्यों को पढ़ा रहा है लगता है। मैं जाके इनसे पूछता हूँ। महोदय, मुझे इस आश्रम के अधिकारी से मिलना है। वो कहाँ है अभी? क्यों मिलना है तुम्हें? उनसे तुम्हें क्या काम है? बोलो। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। रोज 3 बार खाने की आदत है, मगर मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मुझे खाना देने वाला कोई नहीं है। अच्छा, तो तुम्हें तो बहुत बड़ा कष्ट आया होगा ना। अब तो तुम्हें दिन में 3 बार खिलाने वाला चाहिए, है ना? ठीक है, तुम्हें रोज 3 बार खाना दिया जाएगा। इससे हमें कोई एतराज नहीं है। तुम निश्चिंत होकर यहाँ रह सकते हो। इसका मतलब है कि आप इस आश्रम के अधिकारी हैं? अरे मुझे मुफ्त में खाना खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो भी काम बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अभी तो तुम्हें भूख लग रही होगी ना। जाओ पहले जाके खाना खा लो। इस तरह हनुमंत वहीं रहकर उन लोगों की सेवा करने लगता है। एक दिन महाराज, खाना तैयार है, आपको परोस दूं? भगवान को निवेदन तो कर दिया है ना? हाँ महाराज, कर दिया है। इन बातों के बाद हनुमंत ऋषि के पास जाता है और उनसे कहता है, महाराज, ये निवेदन किसे कहते हैं? निवेदन बोले तो जो भी हम खाना खाने के लिए पकाते हैं ना, उसको पहले हमें भगवान को निवेदन करना चाहिए। पहले भगवान को अर्पण करके ही खाना। अरे फिर मैंने तो कभी भी निवेदन नहीं किया है। मैं तो हर रोज खुद को ही निवेदन करके खा जाता हूँ। आश्रम में कोई एक आदमी करे तो काम चल जाता है। हर एक को वैसे करने की आवश्यकता नहीं है। मगर हाँ, मैं तुमको एक बात बताना तो भूल ही गया था। कल से यहाँ पे 2-3 दिन के लिए बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है। उस यज्ञ में भाग लेते हुए हम फल के बगैर कुछ भी नहीं खाएंगे, और तो और 3 दिनों तक आश्रम में खाना भी नहीं बनेगा। तुम तो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, तो कल से तुम क्या करोगे बेटा? अरे 3 दिन तक एक ही फल खाना असंभव है। आपने वादा किया था आप मुझे हर रोज खाना खिलाएंगे, लेकिन अब आप ये क्या बोल रहे हो? ये तो सरासर गलत बात है। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम्हें रोटी बनाने के लिए कितना आटा चाहिए वो शिष्यों को बता देना। तुम उस आटे को ले जाकर गंगा के किनारे रोटी बनाकर खा सकते हो। ऐसा क्यों? गंगा किनारे मुझे क्यों जाना है? मैं यहीं आश्रम में रोटी पका सकता हूँ ना।
यहाँ पर सब लोग उपवास में रहते हैं। अगर तुम यहाँ पर सामने खाना बनाओगे तो हम सबको तो भूख लग जाएगी ना, तब तो हम सब लोगों का व्रत भंग हो जाएगा। इसीलिए मैंने तुम्हें गंगा किनारे रोटी पकाने को कहा। और हाँ, एक और बात, भगवान को निवेदन करने के बाद ही तुम रोटी को खाना, समझे? ये बात याद रखना, भूल मत जाना। उसके अगली सुबह हनुमंत यथा प्रकार अपने कार्य में लग जाता है। वो लकड़ी लाकर रोटी बनाने के लिए आश्रम से आटा लेने के लिए जाता है। भैया, मुझे रोटी पकाने के लिए थोड़ा आटा चाहिए। गुरुजी ने कहा था कि आपसे मांग लूं मैं। तुम हमेशा 2 रोटी खाते हो ना, ये लो, इसके लिए इतना आटा काफी होगा। लेकिन रात के खाने के लिए भी मुझे 2 रोटी चाहिए होगी ना, उसके लिए आटा? यह इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, हम सब उपवास कर रहे हैं, तुम तो हमारे साथ ही रह रहे हो ना। कम से कम दिन में एक बार तुम्हें भी उपवास रखना चाहिए। अगर तुम्हें शाम को भूख लग भी जाती है तो कुछ फल खा लेना, और क्या। ठीक है, फिर अगर आप बोल रहे हो तो मैं वैसा ही करूँगा, दिन में एक बार ही खाऊंगा। इसके बाद हनुमंत आटा लेकर गंगा किनारे पहुंच जाता है और वो उस आटे से रोटी पकाता है। हाँ, रोटी तो बन गई है, अब रोटी खाना ही बाकी है। मगर गुरुदेव ने भगवान को समर्पण करके खाने के लिए बोला था ना। मैंने तो 2 ही रोटी पकाई है अभी। एक रोटी भगवान को अर्पण करके दूसरी रोटी मैं खा लूंगा। ये लो भगवान, ये तुम्हारी है, तुम आके ये खा लेना, मैं दूसरी रोटी खा लूंगा। भगवान, सुन रहे हो? अरे तुम्हें ही बोल रहा हूँ मैं। हाथ में कोदंड लेके घूमता है ना वो, उस भगवान का क्या नाम है? हाँ, रामभद्र। हमारे गांव में तो तुम्हारा ही आलय है। सुन रहे हो रामभद्र, मैं तुम्हें ही बोल रहा हूँ, आ रहे हो कि नहीं? जल्दी आके तुम ये रोटी खा लो ना। इसके बाद थोड़ी देर इंतजार करने के बाद, रामभद्र, मैंने तुम्हें ये रोटी समर्पण की है, अब आके खा भी लो ना। कितनी देर इंतजार करूं मैं? मुझे तो जोर से भूख लगी है, जल्दी आओ ना। मुझे बुलाया क्या हनुमंत? गुरुजी ने कहा है कि पहले खाना आपको समर्पण करना है, उसके बाद खाना है। ये लो, तुम्हारे लिए एक रोटी समर्पण कर दी है मैंने। अरे अरे, ये क्या? 1 मिनट, मैंने तो एक ही भगवान को बुलाया था, मगर ये 2 लोग आ गए। शायद इनकी बीवी हो सकती है। एक को खिला के दूसरे को भूखा कैसे रख सकता हूँ मैं? ये दूसरी रोटी भी उन्हें ही दे देता हूँ। देखो भगवान, आप 2 लोग आए हो ना, ये दोनों रोटी ले लीजिए आप। इस तरह हनुमंत दोनों रोटी राम सीता जी को दे देता है। उसके बाद खुद से कहता है, बाप रे, अब मुझे खाने के लिए कुछ आटा भी नहीं बचा है। अब मैं क्या करूँगा? अब तो मेरे पास कोई भी चारा नहीं बचा है, फल खा के ही सो जाता हूँ। स्वामी, हनुमंत के हिस्से की रोटी तो हम दोनों ने खा ली, अब वो बेचारा तो भूखा ही रह गया, उसके पास तो कुछ नहीं है, अब वो क्या खाएगा, क्या करेगा बेचारा। देखो सीता, उसने मुझे सच्चे मन से पुकारा था, इसीलिए मैं आया था। लाखों लोगों में से एक को भाग्य मिलता है जो आज हनुमंत को मिला है। इसके सारे परिचय हनुमंत ही कर रहा है। उसके यज्ञ का फल उसे मिलना है तो उसे उपवास रखना ही होगा। इसलिए मैंने उससे दूसरी रोटी भी ले ली थी, और तुम तो जानती हो, इसलिए उसे ये उपवास रखाना जरूरी था। हनुमंत रात में आश्रम पहुंचकर, भैया, मुझे कुछ तो फल दे दो ना, बहुत जोर से भूख लगी है, दिन में भी कुछ नहीं खाया था आज। अरे अरे, ऐसा क्यों बोल रहे हो? आटा लेके गए तो थे तुम। हुआ कुछ यूं कि एक मैंने मेरे लिए और दूसरी रोटी भगवान रामभद्र के लिए बनवाई थी। मैंने अर्पण करने के लिए राम जी को बुलाया तो सीता माँ भी साथ में आ गई। अब एक को खिला के सोचो दूसरे को मैं भूखा कैसे रख सकता हूँ, यही सोचा था, इसलिए दोनों रोटी मैंने उन्हीं को दे दी। क्या तुमने समर्पण के लिए रामभद्र को बुलाया और राम सीता दोनों आ भी गए? सुनने में तो अच्छा है, जाके किसी और गवार को सुनाना ये बात, मुझे नहीं। उस आटे से अच्छी तरह रोटी बना के खा के झूठ बोल रहे हो तुम। अरे नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ भैया, वो दोनों एक साथ आए थे। तब तुम्हारे साथ वहाँ कोई दूसरा भी था क्या, या फिर तुम वहाँ पर अकेले ही थे? जहाँ तक मुझे पता है वहाँ पर सीताराम और मैं, केवल हम तीनों ही लोग थे और दूसरा कोई नहीं था। क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? देखो, तुम्हारा झूठ अभी पकड़ा गया है। इतने तब जब होम यज्ञ करने वाले हम हर रोज भगवान को अर्पण कर रहे हैं, हमें तो भगवान एक भी दिन नहीं दिखा और तुम्हें भगवान दिखाई दिया, कैसे यकीन कर लें? ऊपर से तुम एक बार भी भगवान को नमन नहीं करते हो, फिर तुम्हें कैसे दिख सकते हैं? ठीक है, फिलहाल तुम्हें फल ही चाहिए ना, ये लो फल लेकर जाओ और आराम से खाना। आप हर रोज समर्पण करते खाते हो, फिर भी भगवान ने आके नहीं खाया। लेकिन गुरुजी ने तो
मुझे भगवान को अर्पण करने के बाद ही खाने के लिए बोला, मैंने वैसा ही किया। फालतू की बातें मत करो, तुम्हें तुम्हारा फल मिल गया ना, जाओ यहाँ से। इसके बाद हनुमंत वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सारा काम पूरा करके गुरुजी के शिष्य से आटा लेकर वो फिर से गंगा किनारे जाता है। भैया, कल आपने 2 रोटी बनाने के बराबर का आटा दिया था ना मुझे, मगर समर्पण करने के समय 2 लोग आ गए थे। आज मुझे उन 2 लोगों के लिए 2 रोटी और मेरे लिए भी पूरी 1 रोटी, यानी कि 3 रोटी के बराबर आटा दे दीजिए मुझे। झूठ क्यों बोल रहे हो? सीधा कहो ना, 3 रोटी खाने के लिए आटा चाहिए तुम्हें। ये लो, तुम्हारी 3 रोटी के बराबर का आटा, अब जाओ। ये क्या? ये तो मेरी बात को समझना ही नहीं चाहता। खाने का समय हो गया है, बहुत भूख लगी है मुझे। जल्दी गंगा किनारे जाके खाना बना के खाता हूँ। इस तरह उस दिन हनुमंत उस आटे से 3 रोटियां बनाता है। ये 2 रोटी उन लोगों के लिए और ये मेरे लिए। भगवान, समर्पण के लिए खाना बन गया है, जल्दी आके खा लो, मुझे जोर से भूख लगी है। और उस दिन राम सीता के साथ साथ लक्ष्मण भी आते हैं। ये क्या है? 2 लोग आएंगे सोचा था, लेकिन ये 3 आ गए। अब तो मेरे पास 3 ही रोटी है। आप तो 2 लोग आएंगे, मैंने तो ये सोचा था, आप 3 आ गए। ये तो मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, तुमने बुलाया था ना, इसलिए मैं भाई को भी साथ लेकर आया हूँ। इस तरह हनुमंत बिना कुछ सोचे उन तीनों रोटियों को उन्हें खिला देता है और वापस आश्रम में जाता है। अगर मैंने उन लोगों को उपवास का बोला तो भी वो मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। उस दिन रात को बस एक फल खाकर हनुमंत सो जाता है। अगले दिन सारे काम निपटाकर गुरुजी के शिष्य के पास जाता है और रोटी बनाने के लिए आटा देने को कहता है। भैया, आज 4 लोगों के लिए, नहीं, पूरे 5 लोगों के लिए आटा दे दीजिए मुझे। तुम्हारी तो रोज रोज भूख बढ़ती जा रही है। 5 लोगों का खाना तुम अकेले ही खा रहे हो ना। ये लो आटा। आपको मुझ पर यकीन नहीं है? अगर आपको सबूत चाहिए तो आप मेरे साथ चलिए। ठीक है, तुम जाओ, मैं बहस नहीं करना चाहता। हनुमंत के वहाँ से जाने के बाद गुरुजी वहाँ पर आते हैं। क्या हुआ शिष्य? क्यों हनुमंत से तुम वाद विवाद कर रहे थे? आखिर हुआ क्या है? गुरुजी, हनुमंत बोल रहा था कि उसका खाना भगवान खुद आकर खा के जाते हैं। इस प्रकार वो शिष्य गुरुजी को पूरी कहानी बता देता है। इसमें कुछ तो मर्म है। यज्ञ शुरू होने के लिए समय है अभी, है ना? हम लोग जाके एक बार गंगा किनारे जाकर देख तो आते हैं। इसके बाद गुरु और शिष्य हनुमंत का हाल देखने के लिए गंगा किनारे पहुंचते हैं। हाँ, मुझे पता था कि आज आप 4 लोग जरूर आएंगे, इसीलिए मैं आज पूरे 5 लोगों का आटा लेकर आया हूँ। अब कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, ये लीजिए, अब खा लीजिए। ये हनुमंत आखिर किससे बात कर रहा है? वहाँ पर तो कोई भी नहीं दिखा दे रहा है। चलो उसी से जाकर पूछते हैं। इसके बाद वो दोनों हनुमंत के पास जाकर देखते हैं। हनुमंत, किससे बात कर रहे हो? ओहो, आप भी आ गए। आप खुद देखिए, यही मेरे अर्पण किए हुए खाने को खा रहे हैं। इनको देखिए तो भैया, कल आपसे बोला था, आपने यकीन नहीं किया था ना। कल 3 लोग आए थे, लेकिन आज पूरे 4 आए हैं। हमें तो वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ है वो लोग? ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप लोग मुझे तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहे? इतना नजदीक होने के बाद भी आप लोग इन्हें क्यों दिखाई नहीं दे रहे हो? देखो मुनिवर, ये हनुमंत निश्चल बुद्धि से और निर्मल मन से मुझ पर यकीन करके मुझे बुला के खाना खिला रहा है, इसलिए मैंने उसका दिया हुआ प्रसाद स्वीकार किया। हे प्रभु, मेरा जन्म पावन हो गया है। मैंने आपके साक्षात दर्शन जो कर लिए हैं प्रभु। मुझे क्षमा करना स्वामी, मैंने तो इस हनुमंत का अपमान किया था। अब तो मेरी गलती मैं जान गया हूँ, मुझे क्षमा करें। मुझ पर भरोसा करके मुझे बुलाने वाले को मेरा दर्शन हमेशा अवश्य होगा वत्स। इस तरह हनुमंत को आश्रम में आश्रय देने की वजह से गुरुजी के साथ साथ उनके शिष्य को भी भगवान के दर्शन मिल गए और तब से वो उस आश्रम में रहकर हर रोज सच्ची